जो लोग मुगलों खासकर बादशाह औरंगजेब की कट्टर और जिहादी शख्सियत पर पर्दा डालकर उसकी धर्मांधता को छुपाने का प्रयास करते हैं, आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। कहते हैं कि काशी धाम के दर्शन कर गंगा स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य तो देखिए। यहाँ विराजमान भगवान विश्वनाथ, जो कि संपूर्ण विश्व के स्वामी है, उन्हीं का पावन धाम विधर्मियों के हाथों से मुक्त नहीं है, जिसका प्रमाण है इसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद ज्ञान व्यापी मस्जिद, जो भगवान विश्वनाथ के मूल मंदिर को ध्वंस करके उसके स्थान पर बनाई गई थी। ना तो हम किसी धर्म के विरुद्ध हैं और ना ही किसी धर्म के लिए स्पेशल भावनाएं रखते हैं। हम तो बस आप तक सच पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सच्चाई को जान सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर किसी एक धार्मिक भावना को आहत करके दूसरी धार्मिक भावना की नींव रखी जाए तो हमें लगता है कि ईश्वर हो या अल्लाह वहां वास करना पसंद नहीं करेंगे। बेशक कोई अपने धर्म का प्रचार करे, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर रास्ता विधर्म का चुना जाए तो इससे गंदी मानसिकता कोई और नहीं हो सकती। लेकिन अगर इतिहास में झांक कर देखें तो मुगलों ने हमेशा ही मंदिरों को तोड़वा कर मस्जिदें बनवाई और सनातन धर्म को नष्ट करने का हर एक प्रयास किया। और इस दुष्कर्म में सबसे बड़ा नाम रहा है औरंगजेब का। कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में 1667 में लिखा गया औरंगजेब का एक आदेश पत्र रखा है, जिसमें औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वा दे। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं काशी और भगवान विश्वनाथ की महिमा के बारे में। काशी वर्तमान वाराणसी शहर की एक पौराणिक नगरी है। इसे संसार के प्राचीनतम नगरों में माना जाता है। अमेरिका के एक लेखक इतिहासकार मार्क ट्वेन ने काशी की यात्रा के बाद लिखा था कि बनारस इतिहास से भी अधिक पुराना नगर है, वो परंपराओं से भी अधिक पुराना है, वो कहावतों और कहानियों से भी अधिक पुराना है, विश्व की समस्त सभ्यताओं से भी पुराना है। काशी गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी और वे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण आज भी यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत सहित प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद आदि हिंदू ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख मिलता है। और इस नगर का हृदय है भगवान विश्वनाथ का मंदिर। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन्हीं सब बातों की वजह से ये स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन जो स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता हो, वो स्थान विधर्मियों के लिए जरूर ध्यान का केंद्र बनता है। उसकी महिमा जानने के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया और मूल मंदिर के स्थान पर मस्जिद को बनवाया। मंदिर के पुरोहितों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मंदिर के प्रांगण में स्थित ज्ञान व्यापी कुएं में ज्योतिर्लिंग के साथ छलांग लगा दी। आज जहां पर मस्जिद है, वहां पर कभी ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है मंदिर में विराजमान प्राचीन नंदी की मूर्ति, जो आज भी उसी ओर निहार रही है जहां उसके आराध्य विराजित होते थे। क्योंकि हिंदू धर्म में जब भी कहीं कोई शिवलिंग की स्थापना की गई, उसके सामने एक नंदी जी की मूर्ति को हमेशा बनाया जाता है, जिसका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। लेकिन काशी के इस मंदिर में नंदी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। जो बेचारा नहीं जानता कि विधर्मियों ने सदियों पहले ही उसके भगवान को वहां से विस्थापित कर दिया है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही यहाँ एक अन्य मंदिर देवस्थान बिंदु माधव के बहुत ही भव्य मंदिर को नष्ट करके भी मस्जिद को बनवा दिया था, जहाँ के सार्वजनिक स्थान पर अब कभी तिरंगा तक फहराने की इजाजत नहीं है। औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखना चाहता था। 1777 से 1780 तक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञान व्यापी मस्जिद यानी कि मूल मंदिर के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर 30 वर्ग फीट में है। 1853 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 22 टन सोने से मंदिर के शिविरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। मूल मंदिर कैसा था, इसकी झलक हमें इससे देखने को मिलती है कि एक चीनी यात्री हेन सांग, जो कि 627 से 643 ईसा पूर्व के बीच भारत आया था, उसने अपनी काशी यात्रा के लेख में 100 फीट ऊंची शिव मूर्ति वाले विशाल तथा भव्य मंदिर का वर्णन किया है,
जिसमें एक ज्योतिर्लिंग विराजमान था। पहले तो विधर्मियों ने मंदिर को ध्वंस करके मस्जिद बनाई, लेकिन अब पूरा परिसर हड़पने के लिए 1936 में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि मंदिर का पूरा परिसर वक्फ की संपत्ति है। लंबी गवाहियों और ऐतिहासिक प्रमाणों व शास्त्रों के आधार पर दावा गलत साबित हुआ और 24 अगस्त 1937 को उसे खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की गई, लेकिन 1942 में उच्च न्यायालय ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान में भी इसी मुद्दे को लेकर मुकदमा चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में बहुत सारे उल्लेख और प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर और मस्जिद का फैसला अभी तक कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊल जलूल कहानियों को घड़ के औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़ने की बात को उचित ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब अपनी सेना एवं हिंदू मित्र राजाओं के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में वाराणसी आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा स्नान करने तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब ने सहर्ष मान लिया और उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। फिर उस स्थान से हिंदू राजाओं की रानियां पालकियों में बैठकर अपने अंगरक्षकों के साथ काशी पहुंची। यहाँ वे गंगा स्नान व विश्वनाथ की पूजा के बाद जब वापस लौटी तो वहां जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ की रानी नहीं लौटी है, जिससे औरंगजेब ने अपने सेना नायक को रानी को खोजने के लिए आदेश दिया। सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें मंदिर के तहखाने में रानी रोती हुई मिली। रानी ने औरंगजेब को बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसके गहने लूट लिए और उसके साथ बलात्कार भी किया, जिससे नाराज हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से मंदिर के पुजारी और प्रबंधकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की। तब विवश होकर औरंगजेब ने मंदिर को ध्वंस करने का आदेश दिया और मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन कपोल कल्पित कहानियों का ना कोई मूल है, ना असर है, ना सिर है और ना पैर है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस घटना का उल्लेख ना तो औरंगजेब की जीवनी में है और ना ही इतिहास की किसी भी पुस्तक में है। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब ने तो हजारों मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद को बनवाया था, तो वो किस पंडित के कुकर्मों की वजह से किया था। और तीसरी बात यह है कि कहानी में कहा गया है कि सभी रानियां अपनी पालकी में बैठकर अंगरक्षकों के साथ मंदिर गई थी, तो किसी पुजारी या महंत ने जब रानी का अपहरण किया तो उस समय रानी के अंगरक्षकों का ध्यान कहाँ था, वो कहाँ थे, और इतनी भीड़ में पुजारी ने कैसे रानी का अपहरण कर लिया, वो कैसे गायब हो गई। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी हिंदू राजा को किसी पुजारी को दंड दिलवाना था तो वो उसे दंड देने के लिए कहेगा, ना कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए कहेगा। और फिर किसी भी इतिहास के पन्ने पर तथा कथित कच्छ की रानी के बारे में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा 1667 में लिखा औरंगजेब का आदेश पत्र। जब औरंगजेब ने 1667 में ही मंदिर तोड़वाने का फरमान जारी कर दिया था तो 1669 की बताई हुई कपोल कहानी अपने आप ही झूठी साबित हो जाती है। औरंगजेब ने न सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि बिंदु माधव मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों को ध्वंस करके उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया था और इस बात को इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।